ओम नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सरल समीकरण चैप्टर 4 क्लास 7th का चैप्टर 4। इससे पहले हम इसकी काफी एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम वो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट आप अपनी बुक में क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पार्ट, यहां पर आपकी बुक में बताया गया है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो माना न्यूनतम अंक आपने ले लिए x। आपने न्यूनतम अंक को जो है वो x मान लिया। तो अधिकतम अंक आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो अधिकतम अंक है वो न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 मतलब +7 है। और आगे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। आपको ये कहा गया था कि जो अधिकतम अंक है वो न्यूनतम अंक के 2 गुने के 7 अधिक है। तो आपने न्यूनतम अंक को 2 से गुना कर दिया, 2x आ गया, उसमें जमा 7 कर दिया, +7 कर दिया, 2x + 7 आ गया आपके पास। और जो अधिकतम अंक की वैल्यू है वो आपको 87 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 87। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2x + 7 = 87। आपने न्यूनतम अंक निकालने हैं। सो 2x = 87। ये 7 है, -7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। 2x = 87 - 7 is 80, x = 80/2, x = 40। तो आपके जो न्यूनतम अंक है वो कितने आ गए हैं? 40। जो न्यूनतम अंक है, जो आपका आंसर है वो कितना है? 40। जो न्यूनतम अंक है वो कितने आ गए आपके? 40। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी पार्ट को देखेंगे। आप अपनी बुक में क्वेश्चन को पढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC। हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। इट मींस यहां पर AB और AC क्या है? इक्वल है। AB और AC क्या है? इक्वल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के जो कोण होते हैं, जो ये कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है। हमें आधार कोण को फाइंड आउट करना है और उसका एक कोण, जो ऊपर वाला कोण है, वो कितना दे रखा है? 40 डिग्री, 40 डिग्री वो कोण दे रखा है। बुक में आप देख सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैंने वहां पर B मान लिया। माना, आप लिखेंगे माना आधार कोण = B। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 40। एक कोण तो 40 है, दूसरा B, तीसरा भी क्या है? B = 180। सो 40 + B + B, 2B = 180। So 2B = 180 - 40. 2B = 180 - 40 is 140. So B = 140 divided by 2, which is equal to 70 degree. B = 70 degree. यही हमने निकालना था आधार कोण। आधार कोण को हमने B माना था और B की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। तो आपका आंसर यहां पर 70 डिग्री। क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो C पार्ट है उसे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड सी पार्ट, अपनी बुक में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पार्ट को। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक कितना होता है, मतलब 200 में से 2 कम है, इट मीन्स 198 है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए। यहां पर आप पहली लाइन पढ़ेंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। सचिन ने राहुल से 2 गुने रन बनाए। तो मान लीजिए, माना राहुल द्वारा बनाए गए रन, माना राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने, x, आपने x मान लिया, तो सचिन ने कितने बनाए, देयरफॉर सचिन द्वारा बनाए गए रन, इससे 2 गुने बनाए, राहुल से 2 गुने बनाए, तो कितना हो जाएगा 2x। अब वो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे क्वेश्चन को, वो कह रहा है कि जो दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोनों को प्लस कर दो, मतलब x प्लस 2x इज इक्वल टू दोहरे शतक 200 से 2 कम है -2, दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरा शतक तो 200 होता है, 200 में से 2 माइनस कर लेना हमने। x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल टू 198, सो x इज इक्वल टू 198 बाय 3, 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18, सो x इक्वल टू कितना आ गया 66। इट मीन्स जो राहुल है उसने रन बनाए कितने, x मीन्स 66, और जो सचिन है उसने रन बनाए थे 2x, इट मीन्स 2 इंटू 66 132। राहुल ने रन बनाए 66 एंड सचिन ने रन बनाए 132। तो ये था सेकंड का सी पार्ट। इसके बाद थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनमें 5 गुने से अधिक कंचे हैं, 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं। देखिए यहां पर इरफान कह रहा है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि परमीत के पास कुल कंचों की संख्या जो है वो कितनी है, x। तो माना परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है, x। आपने मान लिया कि परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है, x। इसलिए इरफान के पास कितनी हो जाएगी, इरफान के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू, देखिए अपनी बुक में पढ़िए कितना है, 5 गुने से 7 अधिक, इट मीन्स इसका 5 गुना कर लो और 7 अधिक, तो 7 प्लस कर लीजिए उसमें। और वो आगे कह रहा है कि इरफान के पास जो है वो 37 कंचे हैं। तो परमीत के पास कितने कंचे, इरफान के पास 37 कंचे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो यहां पर तो 5x प्लस 7 आया था, तो 5x प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 37 के इक्वल। सो 5x इज इक्वल टू 37, ये 7 है राइट हैंड साइड में जाएगा -7, 5x इज इक्वल टू यहां पर 30 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 30 बाय 5 इज 6। तो परमीत के पास कितने कंचे आ गए, परमीत का हमने 6 माना था, तो x इक्वल टू 6 जो है वो परमीत के पास कुल कंचे हैं 6 कंचे हैं, 6 कंचे हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को नोट जरूर करें। थर्ड का सेकंड पार्ट है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है, लक्ष्मी की आयु क्या है। तो सेकंड पार्ट है,
लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो माना यहां पर लक्ष्मी की आयु को मान लो, माना लक्ष्मी की आयु हमने मान ली x, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, देयरफॉर पिता की आयु क्वेश्चन में पढ़िए, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 वर्ष अधिक है, सो +4 कर दीजिए। और यहां पर कह रखा है कि जो लक्ष्मी के पिता की आयु है वो 49 है। लक्ष्मी की जो पिता की आयु है वो 49 है। हमारी तो कितनी आई यहां पर 3x + 4, इसलिए क्या करेंगे 3x + 4 को 49 के इक्वल रख देंगे। 3x + 4 = 49, so 3x = 49 - 4, 3x = 45, x = 45/3 which is 15। हमें क्वेश्चन में निकालना था कि लक्ष्मी की आयु क्या है, तो लक्ष्मी की आयु जो है वो 15 वर्ष है। लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को नोट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को अपने बुक में पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो आप मान लीजिए पहले कि जो लगाए गए फलों वाले पेड़ों की संख्या थी वो x थी। ठीक है, फलों वाले पेड़ों की संख्या, फलों वाले पेड़ों की संख्या आपने ले ली x। तो जो फल जिन पर नहीं लगे थे, जिन पर फल नहीं लगे थे उन पेड़ों की संख्या फलों पर लगी गई पेड़ों की संख्या से के 3 गुने से 2 ज्यादा थी। 3 गुने से 2 ज्यादा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे x को और 2 ज्यादा थी तो +2 करेंगे वहां पर। और उसके बाद वो यहां पर कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि जिन पेड़ों पर फल नहीं लगे थे उनकी संख्या कितनी थी, 77 थी। इट मींस क्या हो जाएगा, 3x + 2 = 77। इन पेड़ों पर फल नहीं लगे थे। और हमारा क्या निकला था, किन पर नहीं लगे थे, 3x + 2 पर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो 3x = 77 - 2, 3x = 75, so x = 77/3 which is = 25। तो यही हमें निकालना था कि लगाए गए फलों की पेड़ों की संख्या कितनी थी। फलों वाले पेड़ों की संख्या x थी जो कि 25। आपका आंसर आ गया है 25 जो थे आपने फलों वाले पेड़ लगाए। कहां लगाए, सुंदरग्राम में। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी बुक में पढ़ेंगे। एक पहेली है, इस पहेली से आपने आंसर को निकालना है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। इसकी पहेली में ही आपका क्वेश्चन है, आपने आंसर निकालना है, पहेली को सॉल्व करना है। मैं एक संख्या हूं, माना वो संख्या x ले लीजिए, माना संख्या x। जो जो आपको कह रखा है वो करना है आपने लाइन में। मेरी पहचान बताओ, बता देंगे अभी 1-2 मिनट बाद बता देंगे। मुझे 7 बार लो, तो 7 बार ले लो इसको, 7 गुना x और एक 50 जोड़ो, 50 जोड़ दो। ये लीजिए 50 जोड़ दिया। देखिए आप 4 लाइन तो हो गई आपकी। मैं एक संख्या हूं, हमने ले लिया, वो संख्या x है। मेरी पहचान बताओ, बता देंगे, 2 मिनट सब्र करो।
मुझे 7 बार लो, 7 बार ले लिया, 7 इंटू एक्स, और एक 50 जोड़ो, 50 जोड़ दिया। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरा शतक मतलब 300, 300 आंसर आएगा इसका। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, पहुंच ले तिहरे शतक तक, आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब यहां और 40 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 300। ठीक है, कितना सिंपल सा। मैं एक संख्या हूं, संख्या x ले ली, मेरी पहचान बताओ, बता देंगे। मुझे 7 बार लो, 7 बार ले लिया, 7 इंटू एक्स कर लिया, और एक 50 जोड़ो, 50 भी जोड़ लिया। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक तक पहुंच गए, आपको अभी भी 40 चाहिए तो 40 जोड़ दो उसमें। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए था तो 40 जोड़ दिया। आपने क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, और संख्या क्या मानी हुई है आपने, x। x को फाइंड आउट करिए इस इक्वेशन से। तो 7x प्लस 50 प्लस 40 इज 90 इज इक्वल टू 300। 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90, 300 माइनस 90 इज 210। आपका आ गया यहाँ पर 210। 7x is equal to 210, so x is equal to 210 by x, so x is equal to 7 से भाग करिए, डिवाइड करिए 210 को, 210 को, तो आपके पास आ जाएगा 30। अरे वो संख्या तो क्या आ गई आपकी, 30 आ गई। तो यही वो संख्या थी जो आपको पहेली के रूप में पूछी हुई थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही जो एक्सरसाइजेस आपको वीडियोस के जरिए करवाई गई हैं, उन सभी एक्सरसाइजेस का टेस्ट जरूर होगा, एग्जाम जरूर होगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।